तो मेरा नाम सुश्री साहू है। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, जिसको हम मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। और हम उन मरीज़ों के साथ काम करते हैं जिनको किसी किस्म का मानसिक तनाव होता है, जैसे कि मेंटल इलनेस होती है, मानसिक दुविधा होती है। तो हम उन मरीज़ों की बेसिकली काउंसलिंग करते हैं, उनको अपने दुविधा के साथ, अपने तनाव के साथ लड़ने का एक नया रास्ता बताने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपनी जो मेंटल इलनेस है उससे निकल पाए। एंड आप भी जेवियर से हो। बिल्कुल, और एंड मुझे आज ही पता चला कि आप भी जेवियर से हैं, तो अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होके। थैंक यू। चलो, सो I'll just get to a little bit of what, मतलब जो भी हम थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स इन जनरल जो फील करते हैं उसके बारे में जैसे मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे करंट सिचुएशन के हिसाब से, यस, कोविड या कोरोना की वजह से भी काफ़ी एनजाइटी है इन डिफरेंट फॉर्म्स जो पेशेंट्स महसूस करते हैं, जिनके बारे में इफ़ यू कैन काइंड ऑफ गाइड इस एनजाइटी के डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट वेज ऑफ कमिंग आउट है। जैसे कई केसेस में इतना सारा जो वो देखते हैं कि सो मेनी पीपल सकम टू कोरोना या इतने की डेथ हो गई, सो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ पुट्स अ वेरी नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव सा प्रेशर उन पेशेंट्स के जनरल डे टू डे में रहता है। सो आई थिंक अगर उसको रिलेटेड, दैट इज वन टॉपिक जो हम जरूर एड्रेस कर सकते हैं। बट इन जनरल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स को लेके भी काफ़ी एनजाइटी होती है, सच एज कि ब्लड के लिए जाना होता है सपोज, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना होता है। सो ब्लड की अवेलेबिलिटी इज अ ह्यूज स्ट्रेस फैक्टर कि मुझे आज ब्लड मिलेगा कि नहीं। हाँ। सो दैट इज वन अ वेरी कॉमन एनजाइटी जो पेशेंट्स को फील होती है। एंड तो दीज आर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मतलब जो जो सिनेरियोज अभी के हिसाब से जैसे फील हो रहे हैं उसको मैं जस्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप उसका सॉल्यूशन या वे टू हैंडल इट बता सकते हैं। बिल्कुल। So these are the main two, of course, की blood transfusions, blood availability, and the current pressure की कोविड है। also कई लोगों को, of course, डॉक्टर्स का इसमें मिक्स्ड ओपिनियंस हैं हम्म। कि थैलेसीमिया में लोअर इम्यूनिटी होती है या नहीं होती है। बट बहुत पेशेंट्स इस बात से भी डरे हुए रहते हैं कि कोविड है तो हमें वो पहले होगा, बिल्कुल। बिल्कुल। because they have a lower immunity, so it's just there in their head कि मतलब हमारी लोअर इम्यूनिटी है, सो वी विल succumb to it first. So how do बिल्कुल। you kind of ऐसे थॉट्स को या ऐसे जो चैनल सेट हो जाते हैं, हाउ डू यू काइंड ऑफ, हाउ कैन वी एड्रेस देम? बिल्कुल। पार्थ, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से चाहे वो पेशेंट्स हो जो किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, चाहे आम इंसान हो, सभी के अंदर एक घबराहट, जिसको आपने एंजाइटी का नाम दिया है, वो चीज़ होने लगती है। और क्योंकि मुझे आपके साथ आज लाइव आना था, तो मैंने भी अपनी थोड़ी सी रिसर्च करी है इस चीज़ पे। और हाल ही में मुझे एक स्टडी मिली जो थैलेसीमिया पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ पे थी। और हालांकि थोड़ी पुरानी स्टडी है, 2007 की स्टडी है, जो भारत में ही हुई थी। तो वहाँ उन्होंने ओके। पाया कि थैलेसीमिया पेशेंट्स जो होते हैं उनमें 44%, 44% लोगों को किसी किस्म की मेंटल इलनेस होती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, और आमतौर पे बहुतों में एंजाइटी की कंडीशन पाई गई थी। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से ही ये कंडीशंस, मेंटल हेल्थ की कंडीशंस पाई जा रही है। कोरोना से पहले भी, क्योंकि ये 2007 की स्टडी है, 2007 में भी जब ये स्टडी की गई थी थैलेसीमिया पेशेंट्स इन इंडिया में, तो उन्होंने पाया कि 44% मरीजों में ये कंडीशंस होती है। तो अभी मुझे लगता है कि मेरा अंदाज़ा जो है वो ये है कि कोरोना की वजह से 44 से शायद 50% से ऊपर ही है अभी ये एनजाइटी की कंडीशन। और बिल्कुल ये सबके लिए एक बहुत तनाव वाला माहौल है। और आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जो स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि थैलेसीमिया पेशेंट्स की ही रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हो रही है, जैसे कि ब्लड के लिए चिंता करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए जब वो निकलते हैं। तो आम तौर पे भी जब हम घर से निकलते हैं ज़रूरी चीज़ों के लिए, तो हमारे माइंड में ये रहता है कि क्या हम पूरी सुरक्षा के साथ निकल रहे हैं कि नहीं।
और जब Yeah. पेशेंट्स की बात आती है, उन्हें अस्पताल जाना है जहाँ पे ऑलरेडी कोरोना के मरीज भर्ती हो चुके हैं, उनका इलाज हो रहा है, तो आई एम Hmm. श्योर कि पेशेंट्स जो थैलेसीमिया के अपने ब्लड प्रोटोकॉल के ट्रांसफ्यूजन के लिए जा रहे हैं, उनके माइंड में ये ज़रूर आता होगा कि हम अपनी सुरक्षा को अच्छी तरीके से ध्यान में रख के ही घर से निकलें। और कहीं ना कहीं वो एंजाइटी ट्रांसफ्यूशन के कुछ दिनों से पहले ही होनी शुरू हो जाती है। और मुझे Hmm. लगता है कि इस कंडीशन की वजह से शायद उनकी नींद भी खराब होती है। एक कांस्टेंट, जैसे आपने भी बताया, कांस्टेंट प्रेशर बिल्डअप होते रहता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। भूख हमने देखा है काफ़ी पेशेंट्स में एंजाइटी की वजह से वैसे ही कम हो जाती है। तो मेरा अंदाज़ा ये भी है कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स के साथ भी ये चीज़ें हो रही होंगी जो एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं कोरोना की वजह से। तो डेफिनेटली ये एक हकीकत है। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे पहले जो, चाहे वो मरीज़ हो या उनकी फैमिली हो, सबको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है अपनी सेफ्टी, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया है कि आप पूरी सुरक्षा के साथ घर से निकले, तो हो सकता है कुछ हद तक उनकी जो एंजाइटी है सड़क पे आने की, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने Hmm. की, अस्पताल में पहुंचने की, अगर वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख के अपने ग्लव्स पहने, अपने मास्क पहने, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो एंजाइटी है थोड़ी सी कम हो सकती है। वो एक चीज़ है घर से निकलने के दौरान। दूसरी चीज़ जो है, जो घर बैठे बैठे एंजाइटी हो रही है उनको, उसके लिए Hmm. मैं बोलूँगी कि ये सिचुएशन ऐसी है, ना ही आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, ना ही आपका अनुभव है, और ना ही मेरा है। तो हम सभी एक साथ हैं, Hmm. चाहे वो मरीज हो या ना हो। तो सबसे पहले Hmm. इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ना ही मुझे पता है एज अ प्रोफेशनल मेडिकल पर्सन, ना ही आपको पता है एज पेशेंट या आम इंसान। ठीक है, हमें किसी Hmm. को भी पता नहीं है। तो इस चीज़ की मुझे लगता है कि थोड़ी तसल्ली होती है कि सबके लिए एक नया अनुभव है कोरोना। दूसरी Hmm. चीज़ जो मैं चाहूँगी, इंसान अपनी एंजाइटी को टैकल करे, उसके साथ डील करे। वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि Hmm. बात आप भी आम तौर पे अपने पेशेंट्स को बताते होंगे, कि अगर आप 5-10 मिनट किसी फिजिकल एक्सरसाइज में एंगेज करें, वो बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज नहीं होती है, बहुत ही बेसिक फिजिकल एक्सरसाइज में एंगेज करें, तो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी एंजाइटी की वजह से आ रही है वो रिलीज हो जाती है। Hmm. Hmm. दूसरी चीज़ मैं चाहूँगी कि अगर आप 10 से 15 मिनट थोड़ी सी मेडिटेशन करें, जिससे आप, और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप सब सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दे रहे हैं या आंखें बंद करके मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 5 से 10 मिनट बस मेडिटेशन को माइंडफुली करें, जिसको हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन बोलते हैं हमारी फील्ड में, जहां आप पूरी तरीके से ध्यान दें, तो आपकी एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 मिनट या 1 घंटा करना है। क्वांटिटी ऑफ मेडिटेशन मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ Hmm. मेडिटेशन ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें करें लोग, जिससे उनका आम तौर की जो एंजाइटी है वो हम डील कर सके उसके साथ। तीसरी जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो ये है कि आप अपने खाने का समय और अपने सोने का समय स्ट्रक्चर्ड रखें। क्योंकि हम इंसान हैं, लोगों को स्ट्रक्चर पसंद होता है, और कोरोना की वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ गया है, वो भी हमारे लिए थोड़ी सी Hmm. घबराहट, एंजाइटी पैदा करती है। तो अगर लोग अपने खाने का समय और सोने का समय, उन चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करें, उसी समय सोए जिस समय हर रोज़ सोते हैं, उसी समय खाएं अपने तीनों मील्स जो हर समय खाते हैं, तो काफ़ी हद तक रूटीन की वजह से एंजाइटी कम होती रहेगी। तो मैं चाहूँगी Hmm. कि चाहे आप पेशेंट्स हो या नहीं हो, सबको ये चीज़ें थोड़ी अपनानी चाहिए, ताकि उनकी घबराहट और मेंटल हेल्थ सही रह सके। ओके, एक लिटिल बिट अगर आप और थोड़ा इलाबरेट करके वो माइंडफुलनेस मेडिटेटिंग यू स्पोक द सेकंड सेकंड पॉइंट, हाउ डू यू एक्चुअली गेट टू दैट, ये हम कैसे किया जाता है, उसका कोई प्रोटोकॉल है या समथिंग दैट हमें उसको उसको थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन कर सकता है? बिल्कुल, और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। माइंडफुल मेडिटेशन एक ऐसी मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस, जो हम भारतीयों के लिए बहुत ही आम चीज़ है, जो शायद बाबा रामदेव काफ़ी सालों से इस चीज़
को एडवोकेट कर रहे हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि हम ज़रूरी नहीं है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम माइंडफुली हम्म करें। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक स्थान पर बैठ के अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान दें, आने जाने की सांस पर ध्यान दें। मेडिटेशन उसे नहीं कहते। मेडिटेशन इस छोटी सी चीज़ को कह रहे हैं, जैसे कि मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, तो मैं इस वक्त अगर माइंडफुली बात कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने अभी इस चीज़ को पकड़ा हुआ है, मैंने कैसे अपने शरीर को इस वक्त रखा है, मैं कैसे बैठी हुई हूँ, मेरा शरीर किस बिस्तर के साथ कांटेक्ट में है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, उसको हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं। और इस मेडिटेशन का मतलब ये भी है कि अगर आप खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हैं। काफ़ी टाइम हम ये देखते हैं कि लोग टीवी देखकर खा रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि मुंह में क्या डाला है, तो वो हम्म अनमाइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस ये ओके चीज़ होती है, तो आप चल भी रहे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पैर और आपके हाथ कैसे एक दूसरे के साथ एक सिंक बना रहे हैं। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें तो हम अपनी एनजाइटी से कैसे लड़ सकते हैं कि हमें पता होगा कि अभी हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। और जब हमें ये महसूस होता है कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट आता है तो हमारे अंदर क्षमता ज़्यादा होती है, हमारी कैपेसिटी ज़्यादा होती है उस चीज़ को हैंडल करने की। एंजाइटी लोगों में काफ़ी बार ये तब होती है जब हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कोई नकारात्मक विचार आ गया है, कोई नेगेटिव थॉट आ गया है, तो हम टैकल करने की स्थिति में ही नहीं होते। तो अगर हम हम्म माइंडफुली अपने इमोशंस को देखें तो हमें पता भी चलता है कि इस वक्त मेरे अंदर शायद एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो मैं इसे कैसे हैंडल करूँ। तो वो स्टार्टिंग के स्टेज पे ही हैंडल हो जाता है, तो एंजाइटी कभी उतनी डीप जाती ही नहीं है। तो इसी को हम माइंडफुलनेस कहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर लोग छोटी छोटी चीज़ों में, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, चीज़ों पर ध्यान दे कि पानी अभी ठंडा लग रहा है मुंह में, पानी का निवाला भी नीचे जा रहा है, तो उन चीज़ों से काफ़ी हद तक इंसान अवेयर रहता है, जागरूक रहता है और अपने आप को हैंडल कर पाता है। ओके सो डू यू मतलब आप सजेस्ट करते हो दैट ये जो टेक्निक है कैन दिस आल्सो रिवर्स बैक द सिचुएशन सपोज किसी को ऑलरेडी डेवलप्ड है एंजाइटी यू नो मे बी ही इज सीइंग अ थेरेपिस्ट और समथिंग अगर वो भी एक ऑप्शन है उनके लिए और अगर वो उनके लिए चल भी रहा हो डू यू स्टिल थिंक कि इस टेक्निक से चीजें और बेटर तो भी हो सकती है लाइक इट इज स्टिल इफेक्टिव बिल्कुल, इन बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में काफ़ी सारी स्टडीज़ हो रही है माइंडफुलनेस और एंग्ज़ायटी पे, और देखा गया है कि बहुत इफ़ेक्टिव होती है एंग्ज़ायटी को टैकल करने में। तो माइंडफुलनेस उन एंग्ज़ायटीज़ को भी काफ़ी हद तक टैकल कर पाता है जो थोड़ी सिवियर होती है, आम तौर से ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है हम्म कि ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। हमने अपने मरीजों में ये चीज़ देखी है कि जब वो थोड़ा सा माइंडफुलनेस अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो काफ़ी अंतर होता है, उनकी मेंटल कंडीशन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है और इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी हद तक हम देखते हैं। बस चैलेंज ये है कि इसको सही तरीके से करना है। हम्म तो आपका ठीक है सवाल जो है, ओके इसका सो आई जवाब थिंक है कि बिल्कुल पॉसिबल है इट इज माइंडफुलनेस। there are matlab, there are a couple of patients at least whom I know indirectly directly जिनको है मतलब they are seeing a therapist also so I think ये उनके लिए जरूर एक as an additional tool of course help कर टेक्निक है। सकता है and technique है like मतलब उस chronic levels of anxiety भी देखी गई है कि वो muscle stiffness होता है उनको you know right like they feel those spasms and all of that so उस so I think कहीं ना कहीं this is a good learning point today कि at least ये भी हम कर सकते हैं as an add-on to go back to a better situation. So बिल्कुल, दैट इज राइट। a little bit about also जो fear of death, especially this I've seen in थोड़ा सा the teenage वाला जो bracket of children है, say suppose 16 to 21 या 16 to 22 years वाले range में ज़्यादा and I think ये कुछ हद तक was very prevalent 10 years back or 8 years back because even when I was in 10th standard में so उस टाइम पे 10th मतलब I was 16 or 15
एंड उस टाइम में ट्रीटमेंट या मेडिसिन उस लेवल की नहीं होती थी, एटलीस्ट छोटे छोटे शहरों में तो नहीं होती थी. सो लाइफ स्पैन वाज सिग्निफिकेंटली लोअर. बट आज के टाइम में देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन मेडिसिन. देयर आर लॉट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट्स. हम हैं एक, बट उसके अलावा बिल्कुल और भी अलग अलग जगहों पे there are other non-profits also who try to help patients. So personally, now I have realized कि lifespan is not really an issue for thalassemia. अगर आप खुद का बिल्कुल ध्यान लेते हो, रखते हो, या transfusions लेते हो, या medicines time पे ले रहे हो, so I don't now personally believe कि lifespan छोटी होती है. बिल्कुल But the current scenario is again pushing children to think that way. राइट. Of course, because of a lower immunity, कि हमारी immunity lower है, या COVID है, so we'll succumb to it. How do you also kind of, is there any some sort of, trick to deal with this thought? आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है, लेकिन मैंने काफी हद तक आपका सवाल समझ लिया है. आपकी आवाज नहीं आ रही है पार्थ. मुझे लगता है कि और सवाल का जवाब काफी हद तक मैंने पार्थ का सवाल वो चाह रहे थे कि मैं थोड़ा इन चीज़ों जैसे जैसे थैलेसीम हमें पता चलता है उसके बारे में हमारी नॉलेज बढ़ती रहती है, तो हमें ये चीज़ भी पता है कि लाइफ स्पैन की कोई दिक्कत नहीं है. लाइफ स्पैन किसी की छोटी नहीं हो जाती. इनफैक्ट मेडिसिन की वजह से लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ ही रही है. तो इसके साथ एक रिलेटेड मेडिकल कंसर्न जो काफ़ी बार साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकाइट्रिस्ट या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आता है, वो ये होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है क्योंकि इंसान थोड़ा लंबा जीना शुरू कर देता है. क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फैमिली मेंबर्स जो थैलेसीमिया की कंडीशन के साथ लड़ रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी खराब होनी शुरू होती है. तो इसके लिए मैं कहा 18, 19, 20 जो टीनेजर्स हैं, जो यंग एडल्ट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी और काफ़ी हद तक पाएंगे. तो मैं चाहती हूँ कि फियर ऑफ डेथ जो है वो ऐसे टैकल. अच्छा पार्थ आप आ गए. Yeah, finally. लेकिन काफी काफी हद तक मैंने आपका सवाल समझ लिया था, तो आपके जाने के बावजूद भी मैंने कंटिन्यू किया. तो मैं इस पे ही आ रही थी, जैसे आपने पूछा फियर ऑफ डेथ के बारे में, जिसको हम मृत्यु का भय बोलते हैं. तो मैं यही बोल रही थी कि वो हर इंसान में होता है और शायद कोविड की वजह से ये फियर ज़्यादा दुगना हो गया है. लेकिन मुझे लगता है कि डेथ आज ना कल सभी को आनी है. जैसे ही हमको आज लाइफ आई है, कल डेथ भी आ सकती है. तो ना ही आपको पता है अपनी डेथ के बारे में, ना ही मुझे पता है. सबसे अनसर्टेन चीज़ जो है, जिसके बारे में किसी को भी अनुभव नहीं है, वो होता है डेथ. तो अगर हम उस चीज़ के बारे में इतना परेशान हो जाए तो जितनी भी बची कुची लाइफ है उसको जी नहीं पाएंगे. तो मुझे लगता है कि इस दौरान हमें सबसे ज़्यादा अपनी सेफ्टी को ध्यान रखना है और जितना भी हो सके अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना है, ताकि हम डेथ से थोड़ी और दूरी बना सके फिलहाल के लिए. लेकिन मैं जो पेशेंट्स है जिनको ये मेडिकल कंडीशन है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि फियर ऑफ डेथ सब में होती है. यू आर नॉट दी ओनली वन.
आप ही के अंदर ये भय नहीं है. वी आर ऑल एट सम लेवल fearful of our death. बट आई थिंक अगर वो चीज़ हमारे आज के जीने के तरीके को, आज की जीने की लाइफ के बीच आ जाए, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. या So ठीक है. we have to consider life as something that's ongoing. लाइफ जितनी भी है उसको एंजॉय करिए. एब्सोल्युटली. सो ठीक है. द अदर थिंग जैसा कि मैंने आपको पूछा था अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला एंजाइटी ऑल्सो, इज देयर एंजाइटी या घबराहट या जो वो प्रेशर रहता है कि मुझे मेरा ट्रांसफ्यूजन प्लान करना है, तो उसके रिलेटेड इज देयर सम एडवाइस दैट यू कैन टू काइंड ऑफ जिससे आप उसको उस प्रोसेस को एट ईज विजुअलाइज कर सकते हो या उस प्रोसेस को और अच्छे से टैकल कर सकते हो, something that some tips and tricks to again बिल्कुल make it easy. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक ये बहुत ही सही सवाल पूछा आपने इस वक्त, क्योंकि पहले तो जैसे ही एज एवरी मेडिकल प्रोफेशनल मैं भी इसी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहूँगी कि जब भी आप घर से निकलते हैं अपनी खुद की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही क्यों नहीं सर, आपको पूरी तरीके से सेफ्टी मेंटेन करनी है. और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे, जैसे हमने भी बात की थी, लॉजिस्टिकल चीज़ें होती है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे अरेंज करना है, कैसे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम एक पास बना के रखें, अपनी आईडी कार्ड अपने पास रखें ताकि लास्ट मिनट हमारे सामने कोई बड़ी दुविधा ना हो जाए. इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो हमारे साथ आ रहा है, जो फैमिली मेम्बर हमारे साथ हॉस्पिटल जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, उसकी भी आईडी, उसका भी पास, हर चीज़ अरेंज हो जाए ताकि ऑटोमेटिकली छोटी छोटी चीज़ों की, लॉजिस्टिकल चीज़ों की वजह से आपकी एंजाइटी बढ़े ना. दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी ऑफ कोर्स, जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है, और ये चीज़ मैं शायद फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा बताना चाहूँगी कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए सबसे बड़ा, जो रिसर्च स्टडीज़ भी बताती है, सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है वो फैमिली का ही होता है. तो अगर किसी भी तरीके से फैमिली लोगों की एंजाइटी कम करने में शामिल हो जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें हैंडल हो सकती है. जैसे कि अगर मुझे कल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना है ब्लड बैंक, और मुझे पता है कि मेरे साथ शायद मेरी बहन आ रही है या मेरा कोई अच्छा दोस्त आ रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल दोस्तों का होता है या फैमिली मेम्बर का होता है जो अकम्पनी कर रहा है. उनको हर तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी ही देनी चाहिए पेशेंट्स को. जितना हो सके उन्हें अपने पॉजिटिव व्यूज़, पॉजिटिव वाइब्स देकर अपने पेशेंट को संभालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. एंड कहीं ना कहीं थ्रू सोशल सपोर्ट, थ्रू इमोशनल सपोर्ट, अगर एंजाइटी को हैंडल किया जा सके तो वो बहुत बढ़िया होगा. मुझे लगता है पेशेंट से ज़्यादा इसमें फैमिली मेम्बर का रोल सबसे बड़ा होता है. और मुझे लगता है कि कांस्टेंट कम्युनिकेशन, एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखना जहां आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सके, इस चीज़ के बारे में भी बात कर सके कि कल मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना है और मुझे एंजाइटी हो रही है. कोई ऐसा भी होना चाहिए जो सुन सके, क्योंकि आपको भी पता है भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कोई हमारी बात ही सुनता नहीं है. तो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, अगर आप एज अ फ्रेंड या एज अ फैमिली मेम्बर बस इस चीज़ को समझे और इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, वो काफ़ी हद तक मेरी घबराहट कम कर देता है. तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में अगर किसी का सहयोग ज़्यादा है तो वो है अकम्पनी मेम्बर का. तो ये मैसेज शायद मैं उन मेंबर्स को देना चाहती हूँ जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. इट्स नॉट ओनली फिजिकल सपोर्ट, अगर आप मेंटल तरीके से भी, इमोशनल तरीके से भी बस उनकी बात सुने, उनके लिए एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए तैयार रहे हमेशा, एवरी टाइम, जस्ट लिसन. आपको हमेशा एक टेक्निक नहीं देनी है, एक हल नहीं निकालना है, एक सोल्यूशन नहीं निकालना है, जस्ट लिसन टू देम. वो बहुत बड़ी बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है. I think it's a very बहुत अच्छे से आपने समझाया इसको. Okay, so I think this also solves one of the major issues, like जैसा कि आपने कहा, if you have some family member kind of handling or equilibrating your stress or absorbing some part of it, or you're absorbing some part of anxiety, I think that's a good way to bring it down. Am I right? मतलब
बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ क्योंकि कोर्स। वी आर ऑल टुगेदर इन इट, वी आर ऑल टुगेदर, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमने देखा है कि काफ़ी हद तक लोगों की मेंटल तनाव को टैकल कर देती है। व्हेन वी फील दैट वी आर ऑल टुगेदर, एक यूनिटी जब आती है, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, एक इमोशनल प्रोसेस होता है, और काफ़ी हद तक ये हमारा मानसिक तनाव कम कर देता है। ठीक है। One more thing that is slightly related to this is also around these days we have usually seen कि जब ये ट्रांसफ्यूजन आ रहा होता है या उसके आजू बाजू का पीरियड, देर आर मतलब ऐसे काफी बच्चों को द स्लीप साइकिल पर्टिकुलरली अफेक्ट होता है ड्रास्टिकली। मे बी एंशियस हैं कि ब्लड मिलेगा कि नहीं। अभी फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन हैज अ ब्लड ग्रुप ऑफ से AB नेगेटिव, वो काफी रेयर ब्लड ग्रुप है, सो उसको उस बात का स्ट्रेस रहेगा कि मेरा ब्लड अरेंज हुआ होएगा कि नहीं। एंड यू नो, सो दीज, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि ऐसा हो सकता है, and उस वजह से फिर द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज कम हो जाती है। कम हो जाता है, एंड इट द क्वालिटी आल्सो डिटोरिएट्स। सो ऑफ कोर्स इट इज अराउंड these ट्रांसफ्यूजन वाला points also, but in general also due to COVID also the बिल्कुल। quality of sleep is a little distorted for me too. Like personally also, it's the same thing. So any tricks to kind of get away, बिल्कुल। like move forward? बात देखिए, इसमें कोई सीधा जवाब तो है नहीं। मैं वही चीज़ बोलूँगी जो शायद मैंने शुरुआत में बोली थी, अगर हम अपने सोने का समय और खाने का समय, इन दोनों का समय Hmm. अगर फिक्स्ड रख पाएँ और सातों दिन उसे उतने हद तक फिक्स्ड रखें जितना कि हम कर सकते हैं, उससे काफ़ी मदद मिलेगी। बट दैट इज़ नॉट द ओनली आंसर आई हैव। आई फील दैट डेफिनेटली, जैसे आपने बोला, क्वालिटी ऑफ स्लीप काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आपने एक चीज़ बताई अभी कि किसी का अगर ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, वो थोड़ा सा चिंता में रहता है कि क्या ब्लड बैंक में ये अवेलेबल होगा या नहीं। हालांकि दिस इज़ अ वेरी रियल सिचुएशन, ये हकीकत हो सकता है Hmm. काफ़ी हद तक लोगों के लिए। Hmm. Hmm. बट आई Hmm. फील कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और Hmm. पेशेंट की बात करें तो उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं। Hmm. लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उन्हीं को होता है, सबसे ज़्यादा जो तनाव है वो उन्हीं को होता है। तो इसमें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि इस दौरान अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये चीज़ ठीक है, हमें स्ट्रेस देती है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जस्ट अक्नॉलेजिंग व्हाट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल काफ़ी हद तक हमें एक सुकून देता है, एक कंफर्ट देता है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं एंजाइटी उन्हीं चीज़ों पे होती है जिन चीज़ों पे हमारा कोई भी असर नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, और हम बेवकूफ़ों की तरह, हमारा मन ही ऐसा काम करता है, ह्यूमन माइंड वर्क्स इन सच अ वे दैट वी फ्रेट ओवर थिंग्स व्हिच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। एंड Hmm. दिस इज अ वेरी रियल सिचुएशन, जैसे आपने बोला, दिस इज अ सिचुएशन जो पेशेंट के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है कि कल को ब्लड बैंक में मेरे ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल ही नहीं मिलेगा। सो Hmm. Hmm. आई फील अगर पेशेंट इस चीज़ को रियलाइज करे कि दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लीव टू फेट, हम किस्मत पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो Hmm. Hmm. जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा और इंसान थोड़ा सा सुकून से सो पाएगा। और अगर किसी को सोने की वैसे भी दिक्कत है तो हम एक टेक्निक जरूर जरूर बताते हैं सबको। वो ये है कि जब आप सो रहे हैं और नींद नहीं आ रही है, तो आप 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करिए, क्योंकि वो इतनी बोरिंग चीज़ है कि आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। तो हम सारे पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं कि अगर एनजाइटी से लड़ना है और स्लीप बेटर करनी है, तो 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करें। कोई कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 500 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करते हैं और बीच में ही सो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट दे कैन यूज, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, nice. I'll try that today. Because Yeah, you let's tell me see. about it. So I have been reading recently, like before sleeping. So I think that helps because abhi हाँ, I बिल्कुल। because वो work from home में there are no boundaries कि कितना काम कर सकते हो. There's no end to it basically. So body काम ज्यादा pull out करती है आपसे.
बिल्कुल। but I think reading is helping us. It kind of stimulates you to sleep. Sleep. But again, this but is but the trick is apart only if you are not an avid reader, because for people who love reading it can keep them awake all night. Depends on yeah, what yeah, you yeah, read. yeah. I used No, to but sit I'm with a reading. history book. That Hmm. used to I increase have, sleep. so I'm reading essay like all these Ruskin Bond wali books, or which are like all happy, and so I Yeah, think within 3-4 pages I just fall asleep. fall asleep So because your body yeah, calms down. yeah. Right. So good. Absolutely. These points are helpful, and I think one more thing that I just wanted to bring up is the fact about medicines. Right. Uh, Now, about this, some cases where I have seen that children feel they're taking a medicine, of course, which is say by XYZ pro company, and after they take it, they feel that they have this anxiety whether it's working for me or whether it's not working for me. How is it helping me? Is it damaging my body? In general, of what they consume, there's an anxiety associated with that as well. Right. Right. So, any different way to look at it or kind of believe that जो ले रहे हैं हम अच्छे के लिए ले रहे हैं. राइट। What's सो the अगर आप थोड़ा सा टोकना चाहूंगी, अगर आप साइकाइट्रिक मेडिकेशन की बात कर रहे हैं, if you're No, specifically it's just talking general. about generally medicines, Just thalassemia has a lot of iron right? chelators and a smaller, it can be supplements, it can be folic acid, anything. But patients have this, fear कि हम इतनी सारी medicines ले रहे हैं in our day-to-day life. What is it really doing to our body? राइट, राइट। देखिए, ये सवाल जो है वो शायद हर पेशेंट के मन में आता है, क्योंकि काफ़ी हद तक प्रिस्क्रिप्शंस लंबी होती रहती है और हमारी जेब Exactly, खर्च भी exactly. तेज़ होती रहती है। राइट। Hmm. तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा जो फॉल्ट है, थोड़ी जो फॉल्ट है वो मेडिकल कम्युनिटी की भी है, क्योंकि जब हम मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम थोड़ा समय नहीं लेते हैं मरीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कि हम क्यों ये मेडिसिन लिख रहे हैं। When we just write the medication, the prescription, and hand it over to the patient, it's automatically going to create anxiety looking at the long prescription. तो Hmm. आई थिंक इन सच अ केस कभी कभी डॉक्टर्स रियलाइज नहीं करते हैं कि हमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम क्यों ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मैं ऐसी Hmm. सिचुएशन में चाहूंगी कि पेशेंट थोड़ा सा समय ले ले डॉक्टर का और उनसे Hmm. पूछे कि ये मेडिसिन किस वजह से दी जा रही है, एक्सप्लेनेशन ले, सो दैट उनके मन में थोड़ी क्लैरिटी बने कि क्यों हम मेडिसिन ले रहे हैं ए टू जेड तक। क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं पेशेंट्स में ऐसा होता है, शायद आपने भी ये अनुभव किया होगा कि अगर हमें Hmm. लगता है 5 में से 2 मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है तो हम उन्हीं को लेते हैं और 3 छोड़ देते हैं, राइट? Hmm. Hmm. तो Hmm. Hmm. और पेशेंट अपने हिसाब से मेडिकेशन लेना शुरू करता है ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, Hmm. और वो Hmm. बहुत डेंजरस चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें। इफ़ यू आर अ पेशेंट हु इज टेकिंग मेडिकेशंस, आपको थोड़ा सा फेथ अपने डॉक्टर पे रखना है और उनसे पूछना है कि आपने ये 3 मेडिसिन लिखी है, ये शायद उतना असर नहीं कर रही जितना आपने ये दोनों मेडिसिन लिखी है। तो अगर आप थोड़ा वन ऑन वन क्लैरिटी ले अपने डॉक्टर्स के साथ, वो काफ़ी हद तक आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये दवाई कैसे आपके लिए बेहतर सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। सो नंबर 1 इज टॉकिंग वेरी डायरेक्टली विथ योर डॉक्टर अबाउट एवरी मेडिसिन यू आर टेकिंग, राइट? सो दैट Hmm. आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे कि ये हम इतनी मेडिसिन ले रहे हैं उससे हमें हानि पहुंचेगी, राइट? Hmm. Hmm. नंबर 2 जो मैं चाहती हूँ कि लोग समझे वो ये है कि डॉक्टर्स आर नॉट फॉन्ड ऑफ गिविंग मेडिसिन टू यू, आर नॉट फॉन्ड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन टू यू। वो मेडिकेशन इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल बेटर हो जाए। They are not only treating one condition, they are not only treating your thalassemia, they're also trying to look at your immunity, they're also trying to look at your vitamin levels. So I think Hmm. कभी कभी मेडिसिन ऐसी होती है जो सिर्फ आपके थैलेसीमिया की वजह से नहीं होती है, एसोसिएटेड कंडीशंस लाइक विटामिन डेफिशिएंसी के लिए भी दी जाती है, एंड टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी उसके लिए भी दी जाती है।
लेकिन बहुत बार हम बताते नहीं हैं अपफ्रंट कि हम उसको विटामिन के लिए दे रहे हैं या इम्यूनिटी के लिए दे रहे हैं, तो इंसान को लगता है इसका कोई फायदा नहीं है. So understand हम्म that you are getting medicines because your overall profile, overall health is being taken into account. Number 3 जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी, these are medicines, these are not any kind of substances that can be addictive or can create any harm to your body. ये नुकसान नहीं हम्म करती, इसीलिए इन्हें दवाइयाँ बोला जाता है. They are called medicines, they are called as having medicinal value क्योंकि ये असर करती है and ये आपकी betterment के लिए ही दी जा रही है. डेफिनेटली थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट हर डॉक्टर आपका ओवरऑल प्रोफाइल देख के ही आपको हर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है. तो आप हम्म मेडिसिन की लिस्ट देख के घबरा मत जाइए. ये सारी मेडिसिन आपकी बेटरमेंट के लिए दी जा रही है, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए दी जा रही है. थोड़ी सी फेथ आपने अपने डॉक्टर पे रखनी है. हम्म And ट्रू understand that medicines are only going to benefit you. Nothing that can harm the human body is in the market. हम्म So ठीक है. there आई is a थिंक दिस difference इज between a drug and between a medical drug and a drug that can be ड्रग. addictive. ट्रू. ठीक है. So that was nice. Anything else that you would like to add, which is something that can be useful अभी के सिनेरियो में थैलेसीमिया बच्चों के लिए, या उनके पेरेंट्स के लिए, या सपोर्ट सिस्टम्स के लिए, that could kind of help or ease any sort of pressure, stress, or anything else that basically you would like to add in closing? Apart from, I think Right. we spoke on very good points. One about the blood transfusions, wala was also, and the medicine wala point. I think these two are very crucial, and also about the sleep. So more or less, Right. we have tried to cover the current scenarios. But anything else, अगर आपको कुछ भी ऐड करना हो? आई थिंक बहुत ही छोटी सी चीज़ जो शायद मैंने कहीं ना कहीं ऑलरेडी बता दी है, वो ये है कि इस दौरान फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट्स दोनों को दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि उनका सारा फोकस अपने मरीज पे नहीं होना चाहिए. They should हम्म also try to have as much of a social support as they can, both for the kids and for the family, so that वो काफ़ी हद तक अपनी लाइफ्स को नॉर्मलाइज कर सकें. क्योंकि जब हमारा पूरा फोकस किसी एक बीमारी में या किसी एक कंडीशन में जाता है, तो हमारी बाकी की सोशल लाइफ, बाकी की चीज़ें कहीं ना कहीं साइड में रखी जाती है. तो मैं चाहती हूँ कि ये गलती जो हर इंसान करता है जब उनके साथ कोई ऐसी घटना घटती है या जब कोई मेडिकल कंडीशन होता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम्म इन चीज़ों को इंसान रियलाइज करे, दैट स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन आउटसाइड ऑफ द कंडीशन ऑफ थैलेसीमिया. यस, आपको दवाइयाँ देनी है, आपको उस इंसान के डाइट पे ध्यान देना है, आपको उस इंसान की दवाइयों पे ध्यान देना है, बट देयर इज अ लाइफ आउटसाइड ऑफ इट व्हिच नीड्स टू बी एंजॉयड फॉर बोथ द पेशेंट and the caregiver so that they can be a little more easy with their living. True. ठीक है. And anything, this is one question that has come up, was that something that a non-profit can also do to ease these current times? Anything that you suggest to हमें करना चाहिए as the Wishing Factory or as Yeah. the Humanizing Lives? Something that we can do from our end to absorb all these worries of patients, like so basically अभी हम लोग ने सोचा था कि कुछ डिजिटली कुछ फन, कुछ गेम्स, कुछ प्लान कर सकते हैं, so that बिल्कुल. children have something to look forward to every day, बिल्कुल. you know, कुछ उठ के they have this excitement कि आज ये है. बिल्कुल. Something that you would recommend that we can do or take up? राइट, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. और जो चीज़ मेरे दिमाग में अभी आ रही है ऑन टॉप ऑफ माई हेड इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, ट्राइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट ग्रुप. जैसे कि आप एक सपोर्ट ग्रुप थ्रू गेम्स बिल्ड करें ताकि बच्चे दे लुक फॉरवर्ड टू समथिंग. एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर ये एक ग्रुप सेटअप में कर सकते हैं, नॉट ओनली ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर किड्स टू कनेक्ट विथ ईच अदर सो दैट दे नो Hmm. दैट देयर आर अदर्स हु आर इन इट विथ मी. तो एक नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ये चीज़ें बेटर हो सके. लाइकवाइज अगर आप एक सपोर्ट ग्रुप फॉर केयर गिवर स्टार्ट कर सकते हैं
तो कहीं ना कहीं केयर गिवर्स जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, वो अगर अपने आप में थोड़ा सा अपना दुख सुख बांट ले, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उनका सोल्यूशन भी निकल आता है किसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो आई वुड से कि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट ग्रुप फॉर केयर गिवर्स और फॉर पेशेंट किसी भी किस्म से शुरू करें, it really helps in the feeling of normalization that we are not the only ones in it. We are not the only ones sailing in this boat. There are other people also. So that helps in a big way. So we, to be honest, Vesa community, so we have a parent support group in Baroda, Okay. which regularly used to meet up also. But abhi, because of the lockdown, it's not been able to happen. Even uh, Pune, for example, the Pune patients are also very well connected. Like our team leader is really active around it. So she plans a lot of events. So, but my point is, in the current situation, milna possible hai थोड़ा nahi. सा challenging. So I think, Right. yeah, that's the whole. So I think the WhatsApp group or something like that. Of course, you mean to say, uh, build some games around it, basically, or बिल्कुल have बिल्कुल some. activity around it, maybe every Sunday, so that people know that they have to look forward to something every Sunday or something to look forward to Hmm, every Saturday, you know. hmm, hmm. And that would be a nice thing. WhatsApp group is a very good way to stay connected. Yeah, because for now at least I understand in person जो benefit है nothing like that because human connect बहुत is ज़रूरी है. much yeah it's much very important but current scenario is just so hard कि वो नहीं हो पा रहा है for नहीं हो some पा time. रहा. Yeah. So I think this is something we can think about. Right, But yeah, absolutely. Or thank you maybe, so much for joining. yeah, all right. Yeah, Thank you please so go much. on. Please, what were you saying? Yeah, I was just saying that maybe something that everyone looks forward to on a Sunday or on a Saturday. So that way Yeah, they know that they have to stay connected once in a week at least. And it's not yeah. so hard to find that time. Yeah, so we will try to create that kind of a system wherein, they have something to kind of look forward to. Great, And great. so yeah, thank you so much for joining. I'm Thank glad you so Ekta much. Thank you so connected much. both of us. And Absolutely. congratulations on both of us figuring out Instagram Live. Absolutely. Thank you very much. आप सबका बहुत बहुत Thank शुक्रिया. It was a lovely experience. Thank you very much and all the best to you, Parth. You're doing a wonderful job, and I had the chance to look at the work you're doing. Very inspired by